अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग करने जा रहे डबल फॉर्म्स ऑफ कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स। जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज करी ग्रामर पे जिसमें हमने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज आइडेंटिफाई किए। आज इस टॉपिक के अंदर हम कुछ ऐसे वर्ड्स देखेंगे जिनके दो दो कंपैरेटिव्स बनते हैं और दो दो सुपरलेटिव्स बनते हैं, ठीक है। और उनकी हम यूजेजेस देखेंगे क्योंकि उनके यूजेस डिफरेंट होते हैं। उनके कंपैरेटिव फॉर्म्स के और सुपरलेटिव फॉर्म्स के यूजेस डिफरेंट होते हैं, तो हम एक एक करके उन्हें डिस्कस करेंगे। उनसे पहले हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो ये नंबर यहाँ पे दिया गया है, इस पर मैसेज करें ताकि आप लोग इसमें ऐड हो सकें। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। हमारे पास फर्स्ट वर्ड है लेट। लेट के दो कंपैरेटिव फॉर्म्स होते हैं। लेट के कंपैरेटिव फॉर्म्स दो होते हैं, उनमें होता है लेटर LATTER और लेटर LATER। इन दोनों को हम पढ़ सेम तरीके से सकते हैं, लेकिन ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं और इनके यूजेजेस डिफरेंट है। और लेट के अगर हम सुपरलेटिव डिग्रीज देखें तो सुपरलेटिव फॉर्म्स जो हैं वो है लास्ट या लेटेस्ट। लास्ट और लेटेस्ट जो है इनकी भी यूज़ डिफरेंट है। याद रखें दोस्तों, लेटर LATER और लेटेस्ट जो होता है ये यूज़ होते हैं फॉर शोइंग टाइम। ये यूज़ होते हैं टाइम के लिए। हम देखेंगे एग्जांपल, एक एक वर्ड के इनके एग्जांपल भी करेंगे और एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे कि अगर लेटर है तो वो किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा, और अगर हमारे पास लेटेस्ट है तो वो किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा, वो कैसे यूज़ हो रहा। इससे हम लेटर के LATTER उसके भी यूजेस देखेंगे और लास्ट के भी यूज़ देखेंगे। लेकिन याद रखें इतना कि लेटर LATER और लेटेस्ट जो है यूज़ होता है ओवरऑल जनरली टाइम के लिए, टाइम को रिप्रेजेंट करता है। जबकि LATTER या लास्ट जो है LAST लास्ट जो है ये यूज़ होता है फॉर शोइंग पोजीशन और ऑर्डर इन द सीरीज़। हमारे पास सबसे पहला वर्ड है लेटर LATER। LATER ये यूज़ होता है, इसका मतलब होता है आफ्टर एक्सपेक्टेड टाइम, ठीक है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल ही केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। वो बाद में आया मेरे एक्सपेक्टेशन से। सपोज़ हमें लगता है कि ये बंदा जो है इस टाइम पे आ जाएगा, लेकिन वो उस टाइम पे नहीं आता, उससे थोड़ा देर आता है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे, इस सेंस में हम यूज़ करेंगे लेटर। लेटर मतलब बाद में, कि हमारे एक्सपेक्टेड टाइम के बाद अगर कोई आ रहा तो वहाँ पे उन कंडीशंस के अंदर हम लेटर को यूज़ करेंगे LATER। तो लेटर यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है टाइम को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वर्ड है लेटेस्ट। लेटेस्ट जो है उसका मतलब होता है मोस्ट रिसेंट। मोस्ट रिसेंट मतलब अभी अभी का। लेटेस्ट का मतलब होता है मोस्ट रिसेंट। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द लेटेस्ट न्यूज़। ये जो है अभी अभी की खबर है, ताज़ी खबर है, या ये जो है न्यू खबर है अभी अभी की, ठीक है। तो यहाँ पे भी लेटेस्ट इज़ रिप्रेजेंटिंग व्हाट, लेटेस्ट इज़ रिप्रेजेंटिंग टाइम। उसके बाद हमारे पास वर्ड है लेटर LATTER। इसका मतलब होता है द सेकेंड ऑफ टू थिंग्स, मतलब दो चीज़ें, हाँ, उसमें दूसरा वाला जो आइटम होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं लेटर को, ठीक है। जैसे ऑफ टू चैप्टर्स, फॉर एग्जांपल ऑफ द टू चैप्टर्स द लेटर इज़ मोर इंटरेस्टिंग। दो चैप्टर्स में से जो बाद वाला चैप्टर है, जो दूसरा चैप्टर है, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये यूज़ होता है, लेटर जो है यूज़ होता है ऑर्डर और पोजीशन के लिए। यहाँ पे शो कर रहा ऑर्डर इन द सीरीज़ के बहुत सारे चैप्टर्स हैं या दो चैप्टर्स हैं, उसमें जो बाद वाला चैप्टर है उसके लिए यूज़ होता है लेटर, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास वर्ड है लास्ट। लास्ट का मतलब होता है फाइनल इन सीरीज़, आखिरी, पूरे सीरीज़ के अंदर आखिरी। जैसे दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। ये जो है लास्ट चैप्टर है इस किताब की। यहाँ पे लास्ट चैप्टर आखिरी के लिए यूज़ हो रहा कि ये चैप्टर जो है वो आखिरी चैप्टर है किताब की, ठीक है। ये हमारे पास ये भी रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर और पोजीशन को। तो हमने ये देखा कि लेट जो है उसके दो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स हैं,
ठीक है, दो कंपैरेटिव फॉर्म्स हैं, लेटर LATTER और लेटर LATER, और दो सुपरलेटिव फॉर्म्स हैं, लास्ट और लेटेस्ट। लेटर जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है LATER, और लेटेस्ट यूज़ करते हैं टू शो द टाइम। जब भी हम टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करेंगे तो हम आइदर यूज़ करेंगे LATER या लेटेस्ट। लेटर का मतलब बाद में, और इस लेटेस्ट का मतलब है अभी अभी, मोस्ट रिसेंट। जबकि LATTER जो है और लास्ट जो है ये यूज़ होते हैं टू शो द पोजीशन और टू रिप्रेजेंट द ऑर्डर। LATTER का मतलब होता है द सेकेंड ऑफ टू आइटम्स, जबकि लास्ट का मतलब होता है आखिरी, फाइनल इन द सीरीज। ये था हमारे पास लेट, जिसके हमने फॉर्म पढ़े। अब ऐसे ही हमारे पास वर्ड है ओल्ड। ओल्ड जो है उसके भी दो कंपैरेटिव फॉर्म्स होते हैं और दो सुपरलेटिव फॉर्म्स होते हैं। ओल्ड के हम कंपैरेटिव फॉर्म देखें तो ओल्डर बनता है या ईल्डर बनता है। रिमेंबर, इन दोनों के अंदर फ़र्क है। ओल्डर या ईल्डर जो है कंपैरेटिव फॉर्म्स हैं ओल्ड के। सुपरलेटिव फॉर्म्स देखें तो ओल्डेस्ट या ईल्डेस्ट। अगर सुपरलेटिव फॉर्म्स हम देखें तो ओल्डेस्ट या ईल्डेस्ट। यूजेस हम देखें तो ईल्डर या ईल्डेस्ट यूज होते हैं रिप्रेजेंटिंग एज, एज को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इन द सेम फैमिली, फॉर पीपल इन द सेम फैमिली। ठीक है, एक ही फैमिली के अंदर जब हम एज को कंपेयर करेंगे या एज की बात करेंगे लोगों की, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे इस ईल्डर को या ईल्डेस्ट को। लेकिन ओल्डर जो होता है या ओल्डेस्ट जो होता है वो यूज़ होता है फॉर पीपल, फॉर ऑल पीपल, ना सिर्फ फैमिली के अंदर, लेकिन जब हम सारे लोगों को ओवरऑल जनरली किसी के एज के बारे में बोलते हैं तो हम यूज़ करते हैं ओल्डर या ओल्डेस्ट को, या हम किसी चीज़ की एज के लिए हम यूज़ करते हैं ओल्डर या ओल्डेस्ट को। अब हम एक एक करके देखेंगे इनकी यूजेस और मतलब और इनकी मीनिंग्स। सबसे पहले हमारे पास है ईल्डर। ईल्डर का मतलब होता है ओल्डर सिबलिंग, ठीक है, मतलब बड़ा भाई। जैसे माई ईल्डर ब्रदर लिव्स इन लाहौर, मेरा बड़ा भाई जो है वो लाहौर के अंदर रहता है। ठीक है, यहाँ पे ईल्डर जो है रिप्रेजेंट कर रहा एज को, कि बड़े भाई के एज को रिप्रेजेंट कर रहा, और ईल्डर इसलिए हम इस्तेमाल करें क्योंकि सेम फैमिली की बात हो रही। ठीक है, फैमिली रिलेशनशिप को शो कर रहा, तो हमने ईल्डर यूज़ किया, ओल्डर यूज़ नहीं किया। जब भी सेम फैमिली की बात होगी तो हम ईल्डर को यूज़ करेंगे। ईल्डर का मतलब होता है बड़ा भाई या बड़ी बहन। उसके बाद हमारे पास वर्ड है ईल्डेस्ट। ईल्डेस्ट मतलब ओल्डेस्ट चाइल्ड इन द होम। फैमिली के अंदर सबसे बड़ा जो बच्चा होगा उसके लिए हम ईल्डेस्ट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, शी इज़ द ईल्डेस्ट डॉटर, वो जो है सबसे बड़ी बेटी है। ठीक है, यहाँ पे ईल्डेस्ट बात रिप्रेजेंट कर रहा एक ही फैमिली को, सेम फैमिली के अंदर, और ये शो कर रहा सबसे बड़ा, सुपरलेटिव फॉर्म है। ऐसे ही हमारे पास ओल्डर है। ओल्डर यूज़ होता है जनरल कंपैरिजन के लिए। ओल्डर और ओल्डेस्ट जो हैं हमेशा यूज़ होते हैं सब लोगों की एज दिखाने के लिए, एज शो करने के लिए, या किसी भी चीज़ की एज को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ओल्डर जनरल कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। जैसे हम बोलते हैं अली इज़ ओल्डर देन अहमद, अली जो है अहमद से बड़ा है। यहाँ पे कोई फैमिली की बात नहीं हो रही, ये एक जनरली दो बंदों को हम कंपेयर करें तो हम यहाँ पे यूज़ करें ओल्डर को, लेकिन ईल्डर जो था वो सेम फैमिली के अंदर यूज़ हो रहा था। ऐसे ही हमारे पास वर्ड है ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट मतलब ओल्डेस्ट पर्सन और थिंग। ओल्डेस्ट जब भी हम यूज़ करते हैं मतलब किसी सबसे बड़े आदमी को, ज़्यादा एज वाले आदमी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, या किसी सबसे ज़्यादा एज वाली चीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय सेइंग ओल्डेस्ट। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ द ओल्डेस्ट ट्री इन द गार्डन, ये सबसे ओल्डेस्ट ट्री है गार्डन के अंदर। ओल्डेस्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा एक ट्री को, उसकी एज को, कि वो ट्री जो है सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट है, सबसे ज़्यादा कदीम है। तो दोस्तों याद रखें, ईल्डर और ईल्डेस्ट जो हैं वो यूज़ होते हैं ओनली फॉर फैमिली मेम्बर्स। एक ही फैमिली की जब भी बात होगी तो हम ईल्डर या ईल्डेस्ट को यूज़ करेंगे। लेकिन ओल्डर और ओल्डेस्ट जो हैं ये यूज़ होते हैं फॉर ऑल थिंग्स और ऑल पीपल, सारे बंदों के लिए या सारी चीज़ों के लिए। जब भी हम यूज़ करेंगे एज को रिप्रेजेंट करने के लिए तो वी विल यूज़ ओल्डर और ओल्डेस्ट।
तो दोस्तों ये थी आज हमारी टॉपिक, जिसके अंदर हमने लेट और ओल्ड की डबल फॉर्म्स ऑफ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव्स देखे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फार्दर और फुर्दर को, उनकी यूजेस को, उनके मतलब हम देखेंगे कि वो कैसे यूज़ होते हैं, और नियरेस्ट और नेक्स्ट को। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आप लोगों को समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।